हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोगों का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी झांसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी तेंदुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए झांसी से, ऑप्शन बी मेरठ से, ऑप्शन सी कानपुर से, ऑप्शन डी दिल्ली से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेरठ से। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पाँचवा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठवां, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 18। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर सातवां, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए यमुनोत्री, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी बद्रीनाथ, ऑप्शन डी केदारनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगोत्री। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आठवां, भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से हॉकी को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नौवां, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आगरा में। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी बारहसिंगा, ऑप्शन सी स्वेल्टम डियर, ऑप्शन डी काला हिरन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग फर्स्ट, ऑप्शन बी भाग थर्ड, ऑप्शन सी भाग फिफ्थ, ऑप्शन डी भाग 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग थर्ड। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री नहीं, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी प्रयागराज में, ऑप्शन डी मेरठ में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट प्रयागराज में है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15वां, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसे डिजाइन किया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पिंगली के वेंकैया। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16,
यूपी का राज्य वृक्ष कौन सा है? अब यूपी का जो है राज्य वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी आम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आम। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारत में पुलिस व्यवस्था किस सूची में आती है? भारत में पुलिस व्यवस्था किस सूची में आती है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी किसी में नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य सूची। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18। भारतीय मुद्रा का चिन्ह रुपया किसने डिजाइन किया? भारत का राष्ट्रीय भारतीय मुद्रा का चिन्ह किसने डिजाइन किया? ऑप्शन ए आर के लक्ष्मण, ऑप्शन बी उदय कुमार, ऑप्शन सी सत्यजीत रे, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उदय कुमार। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। यूपी का राज्य पक्षी कौन सा है? यूपी का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी सारस, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी हंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सारस। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1948, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी पलाश, ऑप्शन डी गेंदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पलाश। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 80। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 75। उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा यही 3 होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यही 3 भारतीय संसद के अंग होते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी केन उपनिषद, ऑप्शन सी मुड़क उपनिषद, ऑप्शन डी कठ उपनिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या सी मुंडक उपनिषद। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी सारे जहाँ से अच्छा, ऑप्शन डी ए मेरे वतन के लोगों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वंदे मातरम। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या कौन सा है? मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
31 पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं? भारतीय मतलब पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। कितना? 3। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए 44वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 61वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी अशोक स्तंभ, ऑप्शन सी चक्र, ऑप्शन डी शेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक स्तंभ। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 403, ऑप्शन सी 404, ऑप्शन डी 405। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 403 सीटें हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपने पढ़ा एशिया महाद्वीप है, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? पुलिस का कार्य क्या है मुख्य रूप से? ऑप्शन ए शिक्षा देना है, ऑप्शन बी व्यापार करना है, ऑप्शन सी कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ऑप्शन डी न्याय देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कानून व्यवस्था को बनाए रखना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी अंगूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आम भारत का राष्ट्रीय फल है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? ऑप्शन ए 44वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 61वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु? राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 28 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी घाघरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? अब भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी आम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़
है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए सत्य, सेवा, सुरक्षा। ऑप्शन बी सेवा करना, सुरक्षा करना, सहयोग करना। ऑप्शन सी कानून बनाना, न्याय करना, शांति बनाना। ऑप्शन डी जनता की रक्षा करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेवा, सुरक्षा, सहयोग तीनों को करना यूपी पुलिस का आदर्श है यानी कार्य है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी ग्रेगोरियन, ऑप्शन डी हिजरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शक संवत। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 4:3, ऑप्शन डी 1:2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3:2। इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें ताकि यह वीडियो आपके दोस्त लोग भी देख पाएँ, जिससे इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें।